हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं NIS 10th क्लास और चैप्टर नंबर 1 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की कला का इतिहास मूल्यांकन। तो इसमें जो है हम 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक के हम सारी कहानी पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से मौर्य वंश तक की एवं हस्तकला व धीरे धीरे प्रगति होती रही और हड़प्पन युग में उच्च कोटि के कलाकार थे। मौर्य युग के कलाकारों ने भारतीय कला के इतिहास में एक नए युग का सूप प्राप्त किया था। अशोक युग में कला के कुछ स्तरीय नमूने भी स्तंभ भारतीय कला के विशाल धरोहर है। उस युग में तकनीक व दृष्टि से उच्च स्तरीय कला के साथ साथ आम व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति की प्रथा एवं कला की अभिव्यक्ति के नमूने देवी व विभिन्न मूर्तियों के रूप में उपलब्ध हैं। तो जो हम अब देखेंगे तो वो जितनी भी हम पढ़ेंगे तो वो काफ़ी टाइम पुराने यानी अशोक के टाइम की मूर्तियाँ तो उसमें उपलब्ध हैं और उसमें नमूने स्तंभ यानी खंबे और भारतीय विशाल धरोहर है की टेक्निक और उसमें जो उसके साथ जो व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति प्रथा का कला अभिव्यक्ति के नमूने देवी देवताओं वे मूर्ति के रूप में उपलब्ध है। मौर्य वंश तो एक ये वंश थे, एक ये राजाओं के उपरांत जब सागा वंशियों ने राजकीय वंश ग्रहण की तो उसे वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश स्थित सांची में देखने को मिलते हैं। तो सांची देखने की एक बहुत बढ़िया बहुत पुराने टाइम की यानी 300 ईसा वर्ष से 600 ईस्वी तक की सांची में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा जो स्थित है वो है कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो इस युग में पहली बार वास्तुकला के मध्य के निर्माण की एक प्रगति हुई। तो भारतीय कला के इतिहास में गुप्तकालीन युग में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो उस टाइम पे जो भी उस टाइम पे पीरियड रहा उस टाइम को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी के युग में मानवीय आकृतियों में प्रस्तुतिकरण सुधार हुआ। मथुरा, सारनाथ, उज्जैन और अहिच्छत्र तथा कुछ अन्य नगर इस युग में गुप्तकालीन युग में कला के मुख्य कला के केंद्रों के रूप में जाने जाते थे, यानी मशहूर जो थे उस टाइम पे। गुप्तकालीन वास्तुकला के नमूनों के कला निपुणता, पूर्णता तथा कल्पना की शक्ति की अपूर्व मिश्रण देखने को मिलता है। धार्मिक कलाओं में दैवीय गुण देखने के लिए मिलते हैं और गुप्तकालीन तथा प्रमुख कणों में होठों का थोड़ा सा टेढ़ापन, मूर्ति को आकृति में गुलाई, लकड़ी पर की गई खुदाई तथा सरलता प्रमुख के युग में कुछ विशेष पहचान बन गई। धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष कलाकृतियाँ भी काफ़ी संख्या में बनाई गईं। इस युग में अजंता के प्रसिद्ध चित्र बनाए गए। चित्रों तथा मूर्तियों के अतिरिक्त गुफाओं तथा मंदिर के वास्तुकला में काफ़ी उन्नति हुई, जो मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं तथा नाचना भूमरा को देखने को मिलती है। वस्तुतः गुफाओं तथा मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ एवं उत्थान इसी काल में देखने को मिलता है। संक्षेप में भारतीय कला गुप्तकाल भारतीय कला इतिहास का प्रतिष्ठित युग माना जाता है। तो अभी हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के दौरान के कला का इतिहास का वर्णन कीजिए। तो जो हमने अभी आपको बताया था तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं तो वो है कि 2500 से 1700 ईस्वी तक की सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज। तो हस्तकला धीरे धीरे प्रगति हो रही थी तो उस टाइम पे जो है ना, तो इसका जो वर्णन करना आप थोड़ा बहुत ऊपर का उठा कर लिख सकते हैं। तो इस युग में कला के नमूनों का तथा उदाहरणों को विवरण कीजिए। इस युग में कला के नमूने जैसे मूर्ति, होठों का टेढ़ापन, लकड़ी की गुलाई और खुदाई, निरपेक्ष कलाकारियों की काफ़ी इसमें पहचान बन गई थी। तो अगला जो है अजंता की गुफाएं ये वगैरह वगैरह। तो अब हम देखते हैं इस पेंटिंग के बारे में।
तो जिसका ये नृत्य करती हुई लड़की यानी नाचती हुई लड़की, ये देखिए आप फोटो इसका जो है नाचती हुई लड़की का, तो ये 4 इंच की है। इसने हाथ में, आपको ऐसा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपके लिए कुछ अलग से फोटो दिखा दूंगा इसे। तो हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, जूड़ा पहन रखा है। तो इसकी नृत्य करती हुई लड़की के बारे में हमें डिटेली बताना है, और इसमें जैसे पूछा जाएगा तो हमें उसे से बताना। तो अगला है, कलाकारों द्वारा समान आकार में विभिन्न रंग के स्थान के वे सम्मिलित करते हुए कलाकृतियों के प्रकारों की सूची कर सकेंगे। इस युग में निर्मित कलाकारियों की स्पष्ट रूप से उनके नाम पहचान कर सकेंगे। इस युग में कलाकृतियों के उसके विशेष पहचान कर सकेंगे। तो ये नृत्यांगा मतलब नाचती हुई लड़की, नृत्य करती हुई लड़की जो है शीर्ष का नृत्यांगना माध्यम से ये मेटल धातु से बनाई गई है। शीर्षक क्या है इसका, नाचती हुई लड़की है। समय कौन सा है, हड़प्पन काल का समय है, और 2500 BC 2500 ईस्वी से। तो स्थान कहाँ पर मिली, ये मिली मोहनजोदाड़ो में। तो इसका जो आकार है वो कितना है, 4 इंच, यानी आपकी बीच वाली उंगली के बराबर लगभग। तो कलाकार अज्ञात है, इसका पता नहीं है किसने बनाई। और ये कहाँ रखी गई है, ये दिल्ली में रखी गई है, भारतीय संग्रहालय में। तो सामान्य विवरण जो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, तो यह मूर्तिकला धातु की बनी हुई है। सामान्यतः सिंधु नदी के कलाकारों के कलात्मक तकनीकी कौशल से उत्कृष्ट उदाहरण है कि नई आकृति में धातु की गई कलाकारी तकनीकी कौशल से विशेष नमूना है। यह मूर्ति देखने में काफ़ी एवं पतली और लंबी है। इसमें एक लयक्तमा है, मतलब इसमें एक लहर है, इसमें एक, ये सीधी नहीं है, थोड़ी सी इसमें लय है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ापन है ना, थोड़ा सा झुकाव है आगे को पीछे कमर में और इसके आगे घुटने पे। इस वास्तुकला के दर्शनीय बातें नज़र आती हैं कि प्रथम जहाँ इसे निवस्त्र दिखाया गया है, तो ये इसमें इसके कपड़े नहीं हैं और ये ऐसे ही बिना कपड़ों के ये मूर्ति को दिखाई गई है। वहीं उसके बाएं और उसके अगले कंधे तक चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो ठीक इसी तरह जैसे हम गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में आजकल आदिवासी लोगों को देखते हैं। दूसरा आकर्षक केश है, जिसके केश हैं, केश विन्यास जो है अन्य देवी देवताओं के छोटे छत के मूर्तियों के सजाए गए हैं। बालों का विन्यास विचलन है। ये मूर्तियाँ इसी सभ्यता की देन है। इसे मूर्ति पर समकालीन शैली की झलक कहते हैं। मतलब इसके जो जूड़ा है वो जूड़ा किस तरीके से बना हुआ है, तो मतलब उस टाइम पे भी ये जो है जूड़े चलते थे और चूड़ियाँ हाथों के ऊपर चलती थी, जैसे आजकल आदिवासियों को देखा जा सकता है राजस्थान वगैरह में। तो जूड़े के तौर पर उनके बाल बांधे गए हैं। इसके खड़े होने का, बैठने का तरीका आदर्शनीय है। तो यह अपनी कमर पर दाएं हाथ रखकर बायां हाथ जांघ पर रखकर लेटे रहने की मुद्रा में मूर्ति जिस प्रकार घड़ी ढली है, तो आप अपने आप को पूर्ण हैं। यह मूर्ति उस युग में कलाकार की धातु का कलाकृति बनाने के गुण को स्पष्ट करती है। यानी कि उस टाइम पे भी बहुत अच्छी, मतलब इनमें गुणता थी बनाने की, वास्तुकला थी। वास्तुकला के क्षेत्र में उस स्तरीय प्रदर्शन के, इसका अर्थ है कि यज्ञवी मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 इंच है। तो तो भी यह देखने में बड़ी लगती है। मूर्तिकला का यह आकर्षण अपने ही विशिष्टता के लिए इस नाचती लड़की की मूर्ति में कलाकार द्वारा लयक्तमा के मिश्रण को कुशलता से किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। नाचती लड़की की धातु मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये हमें, ये ऊपर लिखा हुआ है, नाचती लड़की की मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदाड़ो। और इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है 4 इंच। और नाचती लड़की खड़ी अथवा बैठी हुई है। हाँ, तो ये खड़ी भी है और बैठी भी है। ये खड़ी हुई है और थोड़ा सा लय में खड़ी हुई है। तो हमारे तीनों प्रश्न पूरे हो गए। अब अगला प्रश्न है हमारा ये राम बुलवा कैपिटल। राम बुलवा कैपिटल क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये एक सांड है और इस सांड को जो है खोजा गया है और इसका जो थोड़ा सा ये टुकड़ा जो है टूट चुका है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं।